सो वी विल कंटिन्यू आवर वीडियो। तो यहाँ पे क्या होता है, मोर देन रूरल पीपल के बारे में पढ़ते हैं पहले। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 50% से ज़्यादा लोग विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो ये सही है क्या? नहीं है। विलेजेस डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशियस। मीन्स अंधविश्वास जो बोलते हैं ना, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। तो क्या वो जो विलेज के लोग हैं वो अपने हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं देते और वो बहुत अंधविश्वासी होते हैं। पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत ही पिछड़े होते हैं और उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करना पसंद नहीं होता है। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड्स। और जब हार्वेस्टिंग या प्लांटेशन का टाइम आता है, यानी कि यहाँ पे कहा गया कि मोस्टली जो विलेजर्स है वो फार्मर्स होते हैं। तो जब कुछ भी बोने या काटने की बारी आती है तो उनकी जो फैमिली मेंबर्स है तो 12 से 14 घंटे वो सिर्फ फील्ड में अपने फार्म पे काम करने में बिताते हैं। विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। और विलेजर्स जो है फोर्स होते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह सिटी में जा सके और अपने लिए काम ढूंढ सके। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें गांव वालों के लिए जो कहा गया है वो सही है? अगर आपको लगता है सही है तो उसमें आप यहाँ पे टिक मार्क करोगे। अब अर्बन पीपल के बारे में देखते हैं। लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी। सिटी की जो लाइफ रहती है वो बहुत ईजी रहती है। पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेज़ी। पीपल जो है बहुत लेज़ी और स्पॉइल्ड रहते हैं। मीन्स उनकी आदतें जो है बहुत ख़राब रहती है कुछ कुछ और वो सही नहीं रहते हैं। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। फैमिली जो है एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। ये लोग सिर्फ पैसे के बारे में केयर करते हैं और लोगों के बारे में नहीं करते हैं। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव। शहर में रहना बहुत ही एक्सपेंसिव है, महंगा है। पीपल का जो लार्ज पार्ट होता है अर्निंग का वो सिर्फ रेंट और ट्रांसपोर्ट में चला जाता है, यानी कि किराया देने में और ट्रांसपोर्टेशन आने जाने में उनका पैसा चला जाता है। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट। उन पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही कंजूस और करप्ट रहते हैं। ठीक है, तो अब शहर के लोगों के बारे में आपको क्या क्या सही लगता है उसमें आप टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट हम आते हैं, सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स सी एज विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशियस। अब हम अगर जो गांव वालों के बारे में जो हमने पढ़ा है, जो स्टेटमेंट देखा है, तो उससे हम क्या एक सोच बना लेते हैं अपना कि वो गांव के लोग अंधविश्वासी होते हैं, वो लोगों जो शहर के लोग हैं उनके बारे में मनी माइंडेड है, ऐसा सोचते हैं कि हाँ शहर के लोग अच्छे नहीं रहते हैं, शहर के लोग बहुत ही लेजी और कंजूस टाइप के रहते हैं। तो फिर ये जो हमारा नेगेटिव वे ऑफ सीइंग है कि हाँ गांव के लोग शहर के बारे में ऐसा सोचते हैं और शहर के लोग गांव वालों के बारे में, तो इसे हम बोलते हैं प्रेजुडाइसेस। ठीक है, तो प्रेजुडाइसेस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। तो दूसरे लोगों को अपने से नीचा समझना या उनके बारे में जो हम नेगेटिविटी अपने दिमाग में डाल लेते हैं उसे हम प्रेजुडाइज कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि हम सिर्फ तो जब ऐसा हम सोचते हैं कि हाँ हम जो कर रहे हैं या जो हमने सोचा है वही चीज़ हमारे लिए बेस्ट है और सही है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे में हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है और हम अलग तरीके से ही अपने काम को करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि इंग्लिश जो है बेस्ट लैंग्वेज है और बाकी जो लैंग्वेजेस है वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई दूसरा बंदा है उसे गुजराती आ रही है, मराठी आ रही है, तो हम उसे नेगेटिव वे में जज करते हैं। तो जिसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और उसे इन्फीरियर समझते हैं।
तो वी कैन प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ों को लेके अपने मन में लोगों के लिए जजमेंट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अरे वो तो मुझसे काला है या मुझसे गोरा है, हो सकता है उसके में कुछ अलग हो। उनका जो बिलीफ है, मीन्स जो वो सोचते हैं, उनके पूजा पाठ का जो तरीका है, कुछ चीज़ें जो घर पे मानते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमें जो उनका क्लोथिंग का तरीका है, तो इससे हम एक जजमेंट बना लेते हैं और हम फिर उनसे फ्रेंडशिप करना नहीं चाहते हैं, और ये हमारा जो एक्ट है ये उन्हें बहुत ही हर्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप मतलब होता है किसी में भी जेंडर को लेके या किसी चीज़ को लेके भेदभाव करना, है ना, और एक सोच बना लेना कि हाँ लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम कर सकती है, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती, जो लड़कियां कर सकती है वो लड़के नहीं कर सकते। तो जैसा कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वेल बिहेव्ड है, जेंटल और सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत बदमाश होते हैं, डांस और पेंटिंग में अच्छे रहते हैं, वो रोते नहीं हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दे दिया और ये कुछ स्टेटमेंट दे दिया है। तो अगर हमें कहा जाए कि हाँ वेल बिहेव्ड होते हैं, तो मोस्टली हम लोग ये चीज़ गर्ल्स के लिए अप्लाई करेंगे। सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल भी गर्ल्स के लिए अप्लाई करेंगे। फिजिकली स्ट्रांग है तो हम ये वाला जो स्टेटमेंट है बॉयज़ के कॉलम में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि हम शुरू से ही वैसा सोचते हैं कि हाँ बॉयज़ जो है राउडी होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, गर्ल्स जो है कुकिंग में अच्छी होती है, गर्ल्स बहुत इमोशनल होती है ना। तो इनसे क्या होता है कि हम एक स्टीरियोटाइप बना ले रहे हैं भेदभाव करने के लिए, है ना, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि स्टेटमेंट जो है दे डू नॉट क्राई, तो ये रोते नहीं है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, अरे लड़के नहीं रोते हैं। तो फिर मोस्टली ये हमारे में क्या आएगा कि लड़के नहीं रोते हैं करके, ठीक है। तो जब ये स्टेटमेंट हम देखते हैं तो फिर ये कहाँ से ये क्वालिटी आता है बॉयज़ या मैन में, जैसा कि बचपन में वो पैदा होते हैं तो ये उनके में तो नहीं आता है, ये धीरे धीरे उनके में कैसे जन्म लेता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, वो जब बच्चा रोता है, लड़का बेबी बॉय जो है गिर जाता है या रोता है, उसे लग जाती है, तो उसको कैसे चुप कराया जाता है, कैसे समझाया जाता है, मत रो बेटा, लड़के रोते नहीं हैं, बॉयज़ तो स्ट्रांग होते हैं, ब्रेव होते हैं। तो जैसा कि वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो वो ये सोचने लगते हैं, ये मानने लगते हैं कि हाँ लड़के जो हैं ब्रेव होते हैं, उन्हें रोना नहीं चाहिए, और वो ऐसा करने से फिर अपने आप को रोकने लगते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि रोना जो है एक वीकनेस है, एक कमजोरी है। तो क्या होता है, कभी कभी अगर बॉयज़ और गर्ल्स रोना भी चाहते हैं तो अगर वो एंग्री है तो क्या होता है कि उनके मन में अब एक स्टीरियोटाइप है कि हाँ वो रो नहीं सकते, तो वो अपने आप को ऐसा करने से रोकते हैं, ठीक है। पीपल से ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स, अब यहाँ पे कुछ हैंडीकैप बच्चे हैं, पहले इन्हें हैंडीकैप कहा जाता था, लेकिन अभी एक वर्ड निकला है स्पेशल नीड्स। पहले लोगों को जो हैंडीकैप रहते थे उन्हें डिसेबल कहा जाता था, लेकिन अभी बोला जाता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो कॉमन स्टीरियोटाइप हो गया है उनके बारे में, जैसे कि ये है, अब ये बच्चा फिजिकली पैर से नहीं चल पा रहा है तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे ये बच्चा जो है कुछ अलग सा लग रहा है तो उसे बहुत ही टीज करते हैं और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बच्ची कुछ पेंट कर रही है तो वो बोलते अरे ये कहीं पागल तो नहीं है, कुछ भी पेंटिंग किए जाती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें रहती है जो लोगों के बारे में हम अपने मन में स्टीरियोटाइप बना लेते हैं या जज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा
कि जैसे जैसे लड़के जो है बड़े होते हैं वो अपने आप को ये समझाना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमें रोना नहीं चाहिए। अगर उन्हें रोना आता भी, अगर कोई उन पे हंसता है या उनका मजाक उड़ाता है, तो वो किसी और के सामने नहीं रोना चाहते हैं, भले वो चाहेंगे कि अकेले में रो दे। तो इस तरीके से क्या है, बॉयज और गर्ल्स को अलग किया गया है, जिसकी वजह से हमारी एक अलग ही थिंकिंग हो गई है कि हाँ कुकिंग तो सिर्फ गर्ल्स कर सकती है, बॉयज नहीं कर सकते। पढ़ाई में अच्छी गर्ल्स होती है, या फिर लड़के बहुत बदमाश होते हैं, राउडी टाइप के होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारी सोसाइटी में अंदर ही अंदर धीरे धीरे एक दूसरे की थिंकिंग की वजह से क्रिएट होते जा रहा है, ठीक है। तो व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। तो अगर हम पहले था कि अगर हम किसी को देख के जज कर रहे हैं तो वो प्रिजुडाइज था, लेकिन ऑलरेडी हमारे मन में किसी चीज को लेके एक इमेज बैठा हुआ है कि हाँ ये सिर्फ लड़के ही कर सकते। जैसे कि जेंडर वाला हमने एग्जाम्पल देखा, तो उसमें क्या होता है, उसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं। तो अगर कोई भी बंदा एक पर्टिकुलर कंट्री या रिलीजन या रेस या सेक्स या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो हम उनके बारे में एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बहुत ही स्टिंगी मीन्स फिक्स्ड स्टीरियोटाइप्स रहते हैं हर कंट्री में, हर रिलीजन में, जैसा कि रिच और पुअर या मेल और फीमेल के बारे में। और ये कुछ लोगों की वजह से ही होता है, लेकिन हम सबके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। अगर किसी कास्ट या किसी रिलीजन में एक बंदा अगर गलत है, तो हम उस कास्ट या रिलीजन में सभी के बारे में वैसा नहीं सोच सकते, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप क्या होता है, हमें ये सोचने या समझने से रोकता है कि हाँ वो जो पर्सन है उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ या स्किल हो सकती है, वो एक यूनिक इंडिविजुअल हो सकता है। उसकी अच्छाई हमें देखने से रोकता है, ठीक है, उसकी अच्छाई हमें नहीं दिखती है। और ये जो है हमारे सोसाइटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट लाता है, अफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से हम अच्छा नहीं देख सकते और हमारी सोसाइटी का जो है डेवलपमेंट नहीं होता है। इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे क्या आ गया, जैसा कि हम भेदभाव कर रहे हैं, एक इमेज बना लिए, तो अब वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया एक तरीके का, ठीक है। तो अगर वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, तो हम क्या करते हैं, लोगों से अपने आप से लोगों को नीचा समझने लगते हैं और उन्हें किसी सर्टेन एक्टिविटीज में या जॉब्स में हम पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, कभी कभी उन्हें पानी लेने से सेम वेल से या हैंडपंप से पानी लेने के लिए मना कर देते, या फिर उन्हें अपने साथ चाय पीने से मना कर देते, या उन्हें अपने साथ सेम कप या ग्लास में कुछ देना या पीने से मना कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मोस्टली अगर आप एग्जांपल ले लो आप अपने ही घर में, जैसे आपके घर में कोई बाई है, तो हम क्या करते हैं, हम जिस ग्लास में या कप में चाय पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तो हम उसी में उसे भी नहीं देते हैं। तो ये क्या हो गया है, एक डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है ना। यहाँ पे भी तो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आखिर वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना, लेकिन फिर भी हम वो हमारे घर की थोड़ी है, हमारे घर में थोड़ी रहती करके हम उससे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। Discrimination can take place because of several reasons. You probably recall from the previous chapter that हाँ, तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे रीजन से हो सकता है, जैसा कि हमने डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ा समीर 1 और समीर 2 के बारे में, जो एक दूसरे से बहुत अलग थे। समीर 1 जो है स्कूल जाता था, समीर 2 स्कूल नहीं जाता था, उन लोगों के कास्ट अलग थे, उन लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन था, जो पैसे की कंडीशन थी, वो भी बहुत अलग थी। तो ऐसा हमने पढ़ा है कि अलग अलग जो ग्रुप्स ऑफ पीपल है हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, may be discriminated against as their custom or practice may be seen as inferior. तो अगर कोई बंदा है जिसका कास्ट या रिलीजन या रेस अलग है, यानी कि कलर, स्किन कलर अलग है,
तो फिर हम क्या करते हैं, उस बेसिस पे हम उनको इन्फीरियर समझने लगते हैं और डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। एक और डिफरेंसेस जो था बहुत बड़ा, वो उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड था। अगर हम रिच या पुअरनेस को भी देखते हैं तो उससे भी हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग आ जाए तो यहाँ पे एक कॉमन स्टीरियोटाइप है, जैसा कि ये हम पिक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन स्टीरियोटाइप है, इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि मुस्लिम लोग जो होते हैं बेसिकली वो अपनी बच्चियों को, लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? तो मोस्टली यहाँ पे लिखा है जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, इसलिए वो अपनी बच्चियों को आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं और कुछ ही साल में थोड़ा सा पढ़ाई करा के उन्हें निकाल देते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे जब यहाँ पे एजुकेशन के बारे में क्या बोलते, जब गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए तो फिर देखा गया कि जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होने की वजह से, पैसे की कमी होने की वजह से वो अपनी बच्चियों को, या स्कूल जो है दूर होने की वजह से उन्हें नहीं भेज पाते थे पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें उनकी सेफ्टी की चिंता रहती थी। जैसा कि एक एग्जाम्पल ले ले, केरला में स्कूल जो है बहुत दूर रहता था, तो वो वहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट बस सर्विस स्टार्ट कर दी गई। तो वहाँ देखा गया कि मोर देन 60% जो टीचर्स थे वो वुमेन्स थे, और ये जो है पुअर फैमिली में जो मुस्लिम गर्ल्स होती थी वो फिर स्कूल अटेंड करने लगी, क्योंकि उन्हें बस फैसिलिटी मिल गया। स्कूल दूर है फिर भी उन्हें जाने के लिए सुविधा मिल गई, तो फिर वो इंटरेस्ट शो करने लगे स्कूल जाने में। और मोर देन 60% जो गर्ल्स है मुस्लिम फैमिली से वो जाने लगी। ऐसा ही अगर हम देखें तो पुअरर फैमिली में, चाहे वो मुस्लिम हो या ट्राइबल एरियाज के हो या लोअर कास्ट के हो, तो उनके लिए स्कूल अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब क्यों होता है, पावर्टी की वजह से, मीन्स गरीबी की वजह से। अभी आप कास्ट की वजह से नहीं बोल सकते कि हाँ मुस्लिम गर्ल है इसलिए वो पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जब हम अपनी बेसिक नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, जो हमारा फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है। आप लोग देखे होंगे मोस्टली अगर स्कूल, एक एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में ही अगर आपका स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होता, आपको कहा जाता कि आप अपने घर के कपड़े पहन के आओ, तो कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा बेकार कपड़े पहन रहा है, मतलब उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, गंदे नहीं हैं, आयरन किए हुए नहीं हैं। तो इससे क्या, अरे यार वो तो अच्छा कपड़ा नहीं पहना है, मैं उसे अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा, वो अच्छा टिफिन नहीं लाता, अच्छा खाना नहीं लाता, उसके बैग अच्छे नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, यहीं से फिर डिफरेंसेस पैदा होती है, फिर आप डिस्क्रिमिनेट करने लगते। लेकिन अगर हमारे स्कूल में, जैसे आपके स्कूल में यूनिफॉर्म सबका सेम है, तो आपको पता चलता है क्या कि किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, किसके पास कम है, या कौन क्या पहनता है घर में, नहीं पता चलता है। तो इससे क्या, आपके मन में वो जो है डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं आती है, तो आप हर किसी को अपना फ्रेंड मान लेते हो। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है बहुत सारे कारणों की वजह से जो है देखा जाता है हमारी फैमिली में, या हमारे रिलीजन में, या हमारे आसपास सोसाइटी में, जिसकी वजह से हम लोगों को वैल्यू करना कम कर देते हैं, हम उनकी कद्र नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे लोग काम को भी लेके डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे कोई टीचर है, या कोई कारपेंट्री कर रहा है, या कोई पॉटरी कर रहा है, मीन्स घड़े वड़े बनाना, कोई बिनाई वगैरह कर रहा है, कोई फिशिंग या फार्मिंग कर रहा है अपनी
लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम कभी कभी उनके काम को भी लेके डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि अरे वो तो बहुत छोटा काम कर रहा है, हम उससे क्यों बात करें। जैसा कि अगर हम देखेंगे क्लीनिंग, वॉशिंग या कटिंग हेयर या पिकिंग गार्बेज का काम है, तो ये सारी चीज़ों को लेस वैल्यू दिया जाता है और वो सोचते हैं कि अरे ये काम तो बहुत गंदा होता है, हम उनसे ऐसा क्यों करें। तो ये मोस्टली जो है एक बिलीफ है, ये एक सोच है जो कास्ट सिस्टम को पैदा करती है, और ये एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और इससे जो है दलित लोग पैदा होते हैं। दलित मीन्स क्या होता है, लोअर कास्ट के लोग अपने आप को दलित समझते हैं या उन्हें अनटचेबल यानी कि छुआछूत की जो भावना होती है ना, वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट में। ठीक है, तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं, और जो दूसरे निचले कास्ट के लोग हैं उन्हें भेदभाव करते हैं, उन्हें छुआछूत मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम गांव में या आजकल शहर में भी देखने को मिलता है। और मेनली क्या होता है, अगर कोई बच्चा अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं या एससी कास्ट का या लोअर कास्ट का, तो उन्हें स्कूल में अलग ही बैठाया जाता था। बाकी जो है ये यहाँ से हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।